सभी ज्योति प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तनाम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूक शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 7 से 13 अक्टूबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि में गुरु, मिथुन में मंगल, कन्या में केतु, बुध और सूर्य का योग, तुला में शुक्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में रहेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में वृश्चिक राशि में है। 9 तारीख को प्रातः 4:08 पर जो है चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 11 तारीख को प्रातः 11:41 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा और 13 तारीख को सायं 3:44 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 11 तारीख को दुर्गाष्टमी है। माँ का स्तवन, पूजा और इस दिन व्रत रखना बहुत शुभकारी होता है। और 12 तारीख को जो है विजयादशमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो है नवमी तिथि 10:49 तक रहेगी। उपरांत जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 12 तारीख को विजयादशमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। मेष राशि के जातक के लिए समय सामान्यता से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में जो है चंद्रमा चला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन का और व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रकार से सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र स्वगृह होकर विराजमान है और एकादश स्थान में शनि आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख को, तो उसके उपरांत जो है धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और 13 तारीख को राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा, और 11 तारीख को जो दुर्गाष्टमी का दिन है उस दिन विधि विधान से माँ का स्तवन करे, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। वृष राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की अपने से षष्ठ स्थान में स्थिति बनी हुई है। यद्यपि स्वगृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर गुरु विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा जब धनुराशि में 9 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, तो 2.25 दिन के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके उपरांत 11 तारीख को जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति सूर्य के साथ योग बनाया हुआ है, जहां अपने से चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना है। इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने आ सकती है या व्यापार क्षेत्र में उलझने आ सकती है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव कर रहेगा। जहाँ मिथुन राशि के जातक में चंद्रमा षष्ठ स्थान में है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत धनुराशि में प्रवेश करने से व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु जब ये मकर राशि में 11 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, तो उस दिन 2.25 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का मिथुन राशि के लिए जातक के लिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने से अष्टम होगा, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म और की ओर रुचि बढ़ाएगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है। यद्यपि नीच का, परंतु फिर भी बौद्धिक विकास शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए स्वागृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का पारिवारिक के पक्ष से ध्यान रखना होगा। व्यापार में छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ द्वादश स्थान में मंगल का होना, क्योंकि मंगल 10वें भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में गया है, इसलिए कहीं राजपक्ष से कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है। उसके निवारण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो कर रहेगा। चंद्रमा धनुराशि में जाएगा, शत्रु से सावधानी रखें। उपरांत मकर राशि में आने पर जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का कर्क राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने द्वितीय स्थान में है, इसलिए धन का आगमन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाणी के द्वारा विशेष सफलता के योग बनेंगे। वह दाम्पत्य जीवन में शनि स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए हर्षोल्लास का समय रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी, परंतु अष्टम स्थान में राहु का होना कदापि छोटी मोटी उलझनों को देता है, उनसे बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वागृह होकर विराजमान है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। द्वितीय स्थान में शुक्र स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए धन का आगमन होगा। और राहु सप्तम भाव में है, परंतु पारिवारिक जीवन में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है तृतीय स्थान में, कहीं यात्राओं के योग, उपरांत कलहाव से बचना होगा। और उसके उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह स्वागृह होकर विराजमान है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहाँ चंद्रमा अपने से द्वितीय से धनदायिका, उपरांत यात्राओं के योग देता है। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेगा चंद्रमा तो उसमें कलह से बचना होगा। विशेष ध्यान देते हुए चंद्रमा मंत्र का जाप करे तो हित रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से अष्टम भाव में बनी हुई है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्रांम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः करते रहे सदैव हित कर रहेगा। गाय के लिए मीठे पेड़ देना शुभ कार्य रहेगा। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन स्थान में चला जाएगा, आर्थिक का लाभ मिलेगा। उधर उसके उपरांत मकर राशि में जाने के उपरांत कई यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके उपरांत जो है जब ये चंद्रमा अपने से चतुर्थ भाव में जाएगा तो कई कलाओं से बचना होगा, जमीन जायदाद विवाद हो सकता है, उससे सावधानी रखनी होगी। वह दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति गुरु बैठा है, जो मान और सम्मान और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग देगा। और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह स्वागृह होकर द्वादश भाव में बैठा है, इसलिए बाह्य क्षेत्र से आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, इसी धनुष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में मंगल ग्रह बैठा है, जो अपने से द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी युद्ध आ सकती है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहे। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, और शनि द्वितीय स्थान में कुंभ राशि में ही विराजमान है, इसलिए धन का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में लाभ के घर में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु उपरांत जब ये मकर राशि में 9 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो 11 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, परंतु 9 तारीख को जब ये 2.25 दिन के लिए अपने से द्वादश भाव में रहेगा तो उसमें शरीर पर कोई आधी व्याधि चोट इत्यादि से विशेष करके
मकर राशि के जातक के लिए बचना होगा। चंद्रमा के लिए श्वेत वस्तुओं का दान करना सदैव हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने प्रदान कर रहा है। सूर्य को ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे। ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे तो कुंभ राशि के जातक के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के लिए बनी हुई है, चंद्रमा दसम स्थान में जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत मकर राशि धनु राशि में जाने के उपरांत जो है विशेष करके जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बाह्य दौड़ धूप रहेगी, व्यय होने की संभावना बनाता है। और 13 तारीख को जो कुंभ राशि में आ जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति वर्तमान में गुरु जो है वृष राशि पर है, अपने से तृतीय स्थान में, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सूर्य बुध और केतु का योग बना हुआ है। कदापि व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए राहु केतु मंत्र का जाप सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे तो सदैव हितकर हो गया। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर रहेगा और पूजन करना हितकर रहेगा। सभी के लिए दशहरे की शुभकामनाएं, दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।